क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो एकदम ध्यान से देखना। आप अभी तक क्या कर रहे थे, हम कोई एक साइड को लेके चल रहे थे और दूसरा साइड को हम लोग ला रहे थे। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन को ही लिया और जो सिद्ध करके लाना था वो हमने लाया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, देखिए m का मान दिया है m इक्वल टू टेन थीटा प्लस साइन थीटा, n इक्वल टू टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब मेरे को लाना क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4√mn। अब ये मेरे को लाना है सिद्ध करके। तो मैं क्या करूंगा, देखिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो अब इसमें मैं इन दोनों साइड के मान को निकालूंगा और दोनों को बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये मैं चेक करूंगा। ओके, तो अब कैसे करेंगे हम इसको, कैसे करना चाहिए। तो देखिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अब मैं कैसे ला सकता हूं। तो त्रिकोणमिति के जितने भी लेक्चर देख रहे होंगे एक फॉर्मूला बार बार लग रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला a प्लस बी, इसी को ऐसे लिख दीजिए आप m प्लस n m माइनस n, इसी को क्या लिख सकते हो आप, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसी का मान निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि मैं m प्लस n और m माइनस n के मान को अगर निकाल दूं और गुणा कर दूं तो उसके बराबर में मैं लिख सकता हूं। और ऐसा मैं कर सकता हूं क्यों, क्योंकि मेरे पास m का भी मान है और n का भी मान है, इसलिए मेरा टारगेट होगा इन दोनों के मान को पहले निकालना। चलिए, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहेंगे, कॉन्सेप्चुअली देखेंगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। देखिए चलिए कैसे कर रहे हैं हम लोग हल। तो अपन इसको लेके चल रहे हैं। ओके, तो आप क्या करिए, मैं चाह रहा हूं m प्लस n का मान निकालना। तो m का मान कितना है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ये m का मान है। ओके, अब जो है दूसरा n का मान, m प्लस n, तो यहां पर देखिए इसको इरेज कर देते हैं। n का मान क्या है आपका, टेन थीटा माइनस में साइन थीटा। ओके, अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो कैसे होगा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस टेन, यहां पर थीटा लगाना भूल गए थे, टेन थीटा माइनस में साइन थीटा। यहां तक पूरा क्लियर है। अब देखिए साइन थीटा माइनस में साइन थीटा प्लस में कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहीं से टेन थीटा, यहाँ कुछ नहीं मतलब वन, यहाँ कुछ नहीं मतलब वन, वन प्लस वन टू, क्या टेन थीटा। ये किसका मान है, m प्लस n का। अब हमको किसका मान निकालना है, m माइनस n का। तो आप वो भी निकाल लीजिए। तो m माइनस में n, फिर से वैल्यूज को रख दीजिए आप। तो ये कैसे होगा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और यहां पर क्या लगने वाला है, माइनस। तो ये ब्रैकेट के बाहर में माइनस लगेगा और ये आपका टेन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा, अब ये ब्रैकेट के बाहर है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी गुणा होगा और इसके साथ भी। तो यहाँ पर चिन्ह कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में टेन थीटा, और यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस में साइन थीटा। तो फिर से वही बात, माइनस में टेन थीटा और प्लस में टेन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या फिर, टू साइन थीटा। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, टू साइन थीटा। अब देखिए अभी तक लेकिन हम कर क्या रहे हैं, अभी कुछ मान आया क्या, नहीं। अब देखो मेरे को तो ये वाला साइड का मान निकालना था, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको इन दोनों को गुणा के रूप में लिख देता हूं। तो इन दोनों को गुणा के रूप में लिखेंगे तो कैसे दिखेगा, ध्यान दीजिए, यहां चलिए छोटा छोटा लिख देता हूं, m प्लस n m माइनस n, है ना। तो m प्लस n m माइनस n, अब इसका क्या करना है, पूरा के पूरा को मेरे को क्या करना है, गुणा कर देना है, क्योंकि मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूं, गुणा कर रहा हूं, इसलिए इनके जो मान है वो भी क्या हो जाएंगे, गुणा। तो यहाँ पर देखिए ये दो, इन दोनों का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, चार, और क्या आ जाएगा, साइन थीटा। और एक साथ अच्छे से लिखने का कोशिश करता हूं मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर कि m माइनस n m प्लस n इक्वल टू, अब ये दोनों, इन दोनों को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को गुणा कर रहा हूं तो उनके राइट हैंड साइड भी तो क्या होंगे, गुणा। तो दो का गुणा दो के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, चार, और ये वाला आपका
एक बात ये साइन थीटा और क्या टेन थीटा है ना। और ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी टाइप का दिख रहा है, तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का मान क्या आया है साइन 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। इस चीज को आपको याद रखना है। तो यहां तक आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसका मान मिल गया, इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे के रख लेता हूं। अब मेरा दूसरा टारगेट है इसके मान को निकालना है ना। अब इसके मान को हम निकालते हैं तो कैसे निकलेगा मान देखते हैं। तो फिर से अब अपन क्या करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में है हम वैसे ही करते जा रहे हैं, अपने से कोई एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगा रहे हैं ऐसा नहीं है। तो ये वाला मान निकल चुका है, अब मेरे को ये पूरा मान निकालना है। तो देखिए रूट के अंदर में mn, तो पहले मैं mn का वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर मैं क्या करूंगा रूट लगा दूंगा, फिर मैं क्या कर दूंगा 4 का गुना कर दूंगा। मतलब मैं राइट हैंड साइड को भी लेके चल रहा हूँ। अभी तक मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला और ये वाला आंसर लाया। अब मैं राइट हैंड साइड को लेके चलूंगा और मैं फिर से क्या करता हूं आंसर लाने का कोशिश करता हूं। तो देखिए m गुणित n या फिर चलिए m, तो m और n के मान मेरे पास है तो मान को रख देता हूं। तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा है ना। यहां पर आ जाइए n मतलब टेन थीटा माइनस साइन थीटा। और फिर से यहां पर देखिए a प्लस बी ए माइनस बी फिर से आपको दिख रहा है। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी टाइप का दिख रहा है, तो a स्क्वायर a की जगह क्या दिख रहा है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए मेरे को जो प्रूफ करने हैं उसके लिए मैं और इसको सिंप्लीफाई करूंगा। और त्रिकोणमिति में याद रखना कि अगर कोई आंसर में 10 आ जाए कॉट आ जाए, मतलब कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात आया है और उसमें प्रूफ करना है, तो हमको क्या करना है हमेशा उसको साइन और कॉस के रूप में चेंज करने का कोशिश करना। ये लॉजिक आपका मैक्सिमम जगह काम करेगा कि साइन और कॉस के अलावा कोई दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात आया है तो उसको आप साइन और कॉस में चेंज कर ही दीजिए अगर आप कर सकते हैं तो मैं देखिए ये टेन थीटा है, तो टेन थीटा का मान कितना होता है आपका टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर लगेगा और यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो टेन थीटा है इसको मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो गया। अब हम इसको और क्या कर सकते हैं, अब अगर आप और इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे तो आप इसको इधर जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं और पूरा ओवरऑल आंसर में ले सकते हैं, है ना। तो करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूंगा, इसको मेरे को तिर्यक गुणा कर देना है बोला हूं, तो हम क्या करते हैं, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो इधर क्या हो जाएगा तिर्यक गुणा होगा ऐसे। तो ये वाला आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि जब भी हम तिर्यक गुणा कर देते हैं तो जो हर में रहता है वो पूरा के बट्टे में आ जाता है। तो मैं क्या कर देता हूं, इसको पूरा के बट्टे में ऐसे ले लेता हूं। अब और क्या कर सकते हैं, मैं फिर से मिटा रहा हूं इधर का, है ना, ध्यान दीजिए, आप समझते जाइए इसको कहां पर क्या हो रहा है और एकदम ध्यान से देखते रहेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो किधर किधर मिटा के क्या क्या लिख दिया वाला दिक्कत हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों पद में ऊपर में साइन थीटा आपका क्या दिख रहा है कॉमन दिख रहा है, तो मैं ओवरऑल क्या करता हूं साइन थीटा को कॉमन ले लेता हूं, है ना। तो जब आप साइन थीटा को कॉमन लेंगे तो mn का जो मान है वो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा तो बाहर हो गया, तो ये 1। अब यहां पर साइन स्क्वायर थीटा बाहर हो गया तो क्या बचा जी कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे में क्या बचा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर से क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर से देखिए ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसमें फॉर्मूला जो यूज हो रहा है उसको नहीं लिख रहा हूं, आप उसको लिखेंगे, है ना। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं फिर से क्या लिख दे रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा। तो
mn इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और फिर से आपका क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर से हम क्या करें, फिर से ये तो कुछ लेंदी दिख रहा होगा आपको, नहीं हम क्या करते हैं देखिए, अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, मैं कॉस थीटा जो है पूरा के बट्टे में है, इसी को आप थोड़ा सा जमा के लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा ठीक है गुणा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये सही है क्योंकि देखिए ऊपर में दोनों गुणा में है। अब आप ये दिमाग मत लगाना कि ये तो पूरा के बट्टे में था तो अलग अलग भाग देना है, वो कब करते हैं जब बीच में यहाँ पर प्लस में रहता है, तब जब दो पद रहता है तब इस हर को अलग अलग भाग देते हैं, लेकिन यहाँ तो गुणा में है मतलब एक पद है तो अब या तो यहाँ लिखो या तो यहाँ लिखो, है ना। अब इसमें फिर से मेरे को क्या फायदा हो गया, ये जो एम एन, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, तो इधर 10 तो यहां पर भी क्या होगा 10 और चूंकि दोनों में स्क्वायर लगा इसलिए 10 स्क्वायर थीटा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, देखिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को निकालना था तो एम एन एम प्लस एन और एम माइनस एन निकाला, दोनों को गुना कर दिया तो इसका मान आ गया। अब मेरे को ये वाला मान निकालना है तो मैंने एम एन का मान निकाला। अब इसमें क्या दिख रहा है, वर्गमूल लगा है और 4 का क्या हो रहा है गुणा हो रहा है ना। फिर से मैं यहां पर कर रहा हूं, स्पेस कम है इसलिए बार बार हमको इरेज करना पड़ेगा, आपको पूरा क्वेश्चन एक ही समतल पे नहीं दिखने वाला है ना, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मेरा एम एन का मान निकला है इतना का, अब क्या करना है रूट लगाना है और 4, तो देखो एम और एन और आपका क्या आया है साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इतना है। अब मैं दोनों साइड में क्या करता हूं वर्गमूल ले लेता हूं, तो एक साइड में लेंगे तो आप दोनों ही साइड में लेते हैं तब सही रहता है आपका मैथमेटिकली, तो हमने दोनों तरफ क्या लगा दिया वर्गमूल लगाया, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर। और क्या दिख रहा है ये 4, ये मैं अपने से नहीं कर रहा हूं, इतना माइंडेड नहीं हूं मैं, क्वेश्चन में दिखा हुआ है आपको भी करना है ना। तो ये देखिए वर्गमूल दोनों तरफ मैंने लगाया, फिर क्या दिख रहा है 4, तो यहां पर भी 4 और यहां पर भी क्या कर दीजिए 4 कर सकते हैं। अब देखिए तो इस साइड को तो अब आपको कुछ नहीं करना है एम एन, अब इधर क्या करने हैं आपको वो ध्यान दीजिए, ये 4 को तो आपको ऐसे ही रखना है, ये गुणा में है ना वहां पर मत लेना, मीनिंग कुछ अलग हो जाता है अगर यहाँ 4 आता है तो ये 4 यहाँ पर है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा दोनों में वर्ग है तो दोनों का वर्गमूल को क्या कर देंगे कैंसल आउट कर देंगे, तो ये वर्गमूल को कैंसिल करेंगे तो आपका क्या बचेगा साइन थीटा, ये वर्ग और इसका वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा टेन थीटा, और इसी को आप लोग क्या बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर देखिए समीकरण 1 और 2 से, ये देखो समीकरण 1 का 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा आया है और समीकरण 2 में भी देखिए 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा, तो चूंकि इसके राइट हैंड साइड बराबर है, समीकरण 1 व 2 से इसके राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए आप बोल सकते हो समीकरण 1 व 2 से, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे बराबर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 4 रूट एम एन।